तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका। वेलकम बैक हो चुका है आप सभी लोग का स्टीलर फ्लैश के एक और मजेदार से एपिसोड में। ये अरे बस कर भाई। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो का रिकैप देता चलता हूं। तो जिस सरदार से मैं बात करके आया था ना कि हमारे साथ मिल जाओ, उसने जाकर सुल्तान के भाई को सारी खबर दे दी और हम पर हमला करवा दिया। हमारी तादाद उनसे बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर हमने बहुत ही मुश्किल से जाकर उस जंग को जीत लिया। उसके बाद में आके मैं चुट्टू पुंटू से मिला और उनसे पूछा कि उन कबीलों का क्या बना जिनके पास तुम गए थे। तो उन्होंने बताया कि उन कबीले ने तो हमारे साथ मिल गया और उनकी फौज हमारी पहाड़ियों के पीछे है। फिर मैं गया और जाकर हाकिम अबू बकर के साथ मिल गया और उस जगह पर हमने हमला किया जहाँ पर सुल्तान कहते और उसको कैप्चर कर लिया। फिर बाद में जब हमने सुल्तान को बचाया तो सुल्तान ने मुझे बुलाया और मुझे ये बताया कि मंगोल हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। तो पिछली वीडियो में सिर्फ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आओ जल्दी से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। हाकिम अबू बकर, आपको सूरत-ए-हाल का पता चला है क्या? यार मुझे तो किसी चीज का नहीं पता, ऐसा क्या हो गया ये? अभी तो यार हमने गजनी पे कैप्चर किया, अभी तो थोड़ी टेंशन को कम किया, फिर कोई टेंशन आ गई है। अब हम पर पहले से बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल आ चुकी है। सुल्तान ने मुझे बताया कि उनके भाई जाकर ना मंगोलों से मिल चुका है और एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है मंगोलों का हमें तबाह करने के लिए। अरे यार ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। मैं अभी जाकर सुल्तान से बात करता हूँ, तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, तुमने बहुत ज्यादा काम किया, जाओ अभी थोड़ा तुम रेस्ट कर लो। जी बिल्कुल बिल्कुल हाकिम, आप जाए। मैं सुल्तान से बात सोच मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ यार, बड़ी थकावट हो रही थी कसम में। अभी तो हमने गजनी पे कैप्चर किया, अब एक और मुश्किल आ गई यार, मैं तो तंग आ चुका हूँ मुश्किल ही मुश्किल से। वैसे यार पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं अपना मेन मकसद ही भूल चुका हूँ। मेरा मेन मकसद तो वही है कि अपने चाचे को हरा के अपनी सल्तनत को वापस लेना। चलो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा। बाय बाय। तैयार रहना उमर, आज इस जंग में कुछ भी हो सकता है। उनकी तादाद हमसे काफी ज्यादा होगी। उनकी तादाद हमसे हजारों में क्या लाखों में ज्यादा हो, लेकिन तब भी हमारा हर एक सिपाही उनके 1000 सिपाहियों के बराबर है और हम उनसे नहीं डरते थे। सुल्तान उनको आने दे, उनके हम सर को कलम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आज हमारी फौज बहादुरी की मिसाल कायम करेगी, अपने से हजारों गुना बड़े लश्कर से लड़के और उनको तबाह बर्बाद करके आज इंशाल्लाह हम मंगोलों का एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। जितना इन मंगोलों को अपनी ताकत पे गरूर है, उतना ही इनको हमसे लड़ने के बाद अफसोस रहेगा। आज इनकी तबाही होगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरा भाई मेरी दुश्मनी में मंगोलों से जाके मिल जाएगा। मेरा भाई इतना बेगैरत हो गया, पता नहीं ये मेरा खून भी है या क्या है। ऐसा तो नहीं कर सकता था ये, मुझे लगता है कुछ हो गया। बस सुल्तान, ताकत और सल्तनत का नशा ऐसी चीजें हैं जिसमें भाई भाई का नहीं रहता। मिसाल के तौर पे आप अयूबी सल्तनत में मेरे चाचे को ले लो। क्या अयूबी सल्तनत का सुल्तान तुम्हारा चाचा है? ओह मुंह स्लिप हो गया सर जी, वो उस्ताद जी टेंशन क्यों गिन रहे हैं, वो मुंह स्लिप हो गया। मेरा चाचा किधर है? उमर, जमीन कांप रही है, इसका मतलब यही है कि मंगोल आ चुके हैं। तैयार हो जाओ और अपनी फौज को भी तैयार कर लो। सुल्तान, ये काफरों की फौज तो आ चुके हैं, लेकिन आपका वो बेगैरत असद भाई नहीं देख रहा। यहाँ पर मुझे सामने वो बेगैरत कमीना है काम, मेरा दिल करता है मैं उसको सर कलम कर दूं। यही चीज मैं भी देख रहा था। मुझे लगता है उसने कोई हमारे लिए मंसूबा किया हुआ है हमें फंसाने का। तुम तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। सुल्तान, मैं हर लम्हे के लिए तैयार हूँ। मैं इस मैदान जंग में मरने के लिए भी और इन सबको मारने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस ऑर्डर दें। उमर, वो बेगैरत मलूम आ रहा है, वो देखो उन सफा को चीरते हुए घोड़े पर बैठा हुआ है। कुत्ता मेरा अपना भाई होता था ये कभी, मैं अभी इस कुत्ते से जाके बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेरी गलती की वजह से आज मेरे साथ साथ मेरे सारे सिपाही भी शहीद हो जाएंगे, मेरी अपनी गलती की वजह से। अरे छोड़े इस बात की टेंशन न लें, आओ जल्दी जल्दी इसके पास चलते हैं। इस पब्लिक के पास इंतजार कर रहा है हमारा। आओ आओ मेरे भाई, क्या हाल है तुम्हारा? आज की रात मजा तलवारों का मेरे हाथ से लीजिए। वाह कैसे कैसे दिन देखने लग गए। तो भाई मेरे शाना बशाना खड़े होके मेरे साथ जंगों में हिस्सा लेता था, आज वो मेरे सामने सीना तान के खड़ा है। अरे मेरे भाई टेंशन क्यों लेते हो? इसके बाद गला भी मैं तुम्हारा काटूंगा। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। मैं अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ मेरे भाई, हक की तरफ वापस आ जाओ। अगर इन काफरों की वजह से तुम्हें वो सल्तनत मिल भी गई, तब उस सल्तनत का क्या फायदा जिसके ऊपर तुम खुद खुल्क के हुक्मरानी नहीं कर पाओगे। अरे फिर भी सुल्तान तो होऊंगा ना। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से
लीजिए। तुमसे बात करना ही फजूल है, अब तुमसे हमारी तलवार ही बात करेंगी। आओ उमर यहाँ से चलो। अरे कहाँ जाते हो? चलो ठीक है चले जाओ। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। सुल्तान, आज तो या हम जीतेंगे और या तो हम दोनों एक साथ शहीद होंगे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। या आज शहादत होगी और या आज फतह होगी। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उस जंग में सुल्तान की फौज हार गई और सुल्तान शहीद हो गए, मगर किसी तरह उमर बच गया और चुंटू बुंटू उसको जंग के मैदान से वापस ले गए। और अब एक पूरा हफ्ता बीत चुका है। तो मेरे भाइयों, जब हमारे सुल्तान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो मैं उनके साथ था। हमारे सुल्तान ने बहादुरी से जंग में मुकाबला किया और अपने उस गद्दार भाई को भी कत्ल करके मरे जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। लेकिन तब भी उनको इस सल्तनत की ज्यादा परवाह थी और उन्होंने सल्तनत के लिए सुल्तान को भी पहले चुन लिया था। तो जिसको सुल्तान बनाने का मुझे अपने आखिरी लम्हों में सुल्तान ने कहा था, वो है। देखो बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और तुम मेरे साथ खड़े हो। तुम ये ईमानदारी से उनको बता दोगे? मैं तुम्हें अपना वारिस बता रहा हूँ। सुल्तान, आप टेंशन ना लें, आपको कुछ नहीं होगा। आप भी उस तख्त के असल वारिस हैं। बस बेटे, अब इन बातों का टाइम गया। अब मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपना वारिस बता रहा हूँ। तुमने ईमानदारी से उसको ये बता देना है। सुल्तान, आप जिसको भी मुखातिब करेंगे मैं ईमानदारी के साथ सबके सामने उसको ये बात बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस सल्तनत का असल वारिस होना चाहिए जो इस सल्तनत को सही से संभाल लेगा। वो है कमांडर उमर। तो सुल्तान उमर, यहाँ पर आइए और अपनी फौज को अपनी सलाहियतों के बारे में बताइए और आप बताइए कि अब हमने आगे क्या करना है। आइए यहाँ पर। तो मेरे लोगों, सुल्तान ने मुझे ख्वारिज़म सल्तनत का सुल्तान बना दिया। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अयूबी सल्तनत के सुल्तान परवेज़ का वारिस हूँ। मेरे सगे चाचा ने मेरे बाबा के साथ गद्दारी की और उनको कत्ल कर दिया। लेकिन आप ये ना सोचें कि अगर मैं सुल्तान बन गया हूँ तो पहले मैं अयूबी सल्तनत की तरफ जाऊँगा। मैं बिल्कुल उधर नहीं जाऊँगा। पहले मैं उन्हीं को ख़त्म करूँगा जिन्होंने ख्वारिज़म सल्तनत को ख़त्म करने की कोशिश की। पहले हम सब जाएंगे मंगोलों और रूमियों की तरफ।